Good morning, students. Today we are going to discuss about Hershey and Chase experiment. See, lastly we were saying that various scientists did various experiments to prove that DNA is the genetic material. हमने लास्ट टाइम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा कि ग्रिफिथ ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए ही एक बैक्टीरिया को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है. इसी स्टेटमेंट को हार्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था और ये कंफर्म किया था कि दैट यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. सो लेट्स डिस्कस द हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. They did their experiment in 1952 on how they functioned or how they proved this statement. They started working on a bacteria that is E. coli. They worked on a bacteria E. coli, Escherichia coli, plus they worked on virus that is going to affect or that is going to alter or enter into the E. coli. So they functioned on virus and the virus was T2 virus. Now जो भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाजेस. So they worked on T2 bacteriophage and bacteria was E. coli. दोनों ही E. coli and T2 bacteriophage they are present in human intestine. E. coli is having almost a symbiotic association in the human intestine and T2 phage is also present, can be infect our intestine also. So इन दोनों पर काम किया हार्शे और चेज ने. Now let's first talk about T2 बैक्टीरियोफाज. अगर हम T2 बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं then this T2 बैक्टीरियोफाज is made up of a outer protein coat. हमें पता है वायरस इज हैविंग अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. बहुत सारा स्ट्रक्चर्स या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वायरस में परफॉर्म नहीं होती है. a outer protective coat is present, protein coat is present in virus and the core, the DNA is present in the core region. This is how the virus is present. Here some pin-like structures are present जो उसको एनकरेज में हेल्प करते हैं, होस्ट को होल्ड करने में हेल्प करते हैं. दिस इज हाउ द T2 बैक्टीरियोफाज इज प्रेजेंट. और आज के दिन हम जानते हैं दिस T2 बैक्टीरियोफाज is going to insert the DNA. Only this DNA core will be inserted inside the bacteria और जो ये बाहर का प्रोटीन कोट है that always remains outside. ये सिर्फ बाहर प्रेजेंट होता है और सिर्फ डीएनए ही E. coli में इंसर्ट होगा. एंड दिस वाज द स्टेटमेंट दैट वाज प्रूव्ड बाय हार्शे एंड चेज. उन्होंने इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम किया कि बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया में और उसका जो बाहर का आउटर प्रोटीन कोट है वो हमेशा बाहर ही रहता है. नाउ लेट्स सी हाउ दे फंक्शन. So they took a bacteria that is E. coli and virus that is T2 bacteriophage. Now how they initiated? They basically used radioactive label compounds. उन्होंने क्या किया? उन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिवली लेबल किया. तो उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबल भी दो डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ किया. वन वाज सल्फर. They took radioactively labeled sulfur and the second thing was phosphorus. Now अगर हम सल्फर और फॉस्फोरस की बात करते हैं, अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर हैविंग सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल सिस्टीन, मिथ्योनिन. So this sulfur, this radioactive sulfur will be incorporated in सिस्टीन एंड मिथ्योनिन. मीन्स प्रोटीन्स रेडियोएक्टिवली लेबल होंगे किससे? सल्फर से. यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिवली लेबल नहीं होगा क्योंकि डीएनए में सल्फर प्रेजेंट
नहीं होती है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होता है। सो हियर प्रोटीन्स विल बी रेडियो लेबल्ड बिकॉज उनमें सल्फर प्रेजेंट है, और यहां पर डीएनए विल बी रेडियो लेबल्ड। सो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, उन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज को रेडियो लेबल्ड किया सल्फर और फॉस्फोरस के साथ, जिसके में उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स रेडियो लेबल्ड हुए। फर्स्ट में प्रोटीन रेडियो लेबल्ड हुआ और सेकंड में डीएनए रेडियो लेबल्ड हुआ। नाउ ये जो रेडियो लेबल्ड फाजेस थे, दे infected the normal bacterial cell. This was a normal E. coli cell. यहां पर फाज एसोसिएट हुआ और उसने अपना डीएनए कहां इनकॉर्पोरेट किया, इनसाइड द ई कोलाई। अब आफ्टर इन्फेक्शन फाज कैसे काम करते हैं, पहले ई कोलाई की बॉडी पर आउटर सरफेस पर एंकरेज करते हैं, अटैच होते हैं, उसके बाद दे आर गोइंग टू इंसर्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द ई कोलाई, और जो बाकी का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन पार्ट है, वो बाहर प्रेजेंट होता है। नाउ दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट इन अ टेस्ट ट्यूब। जब इस टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया वाज देयर, बैक्टीरियोफाज वाज आल्सो प्रेजेंट, इन्फेक्शन हैज टेकन प्लेस। नाउ दे सेंट्रीफ्यूज्ड इट, बहुत हाई स्पीड पे जब उसको रोटेट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो हैवी पार्ट है, बैक्टीरियल सेल इज हैवी, जो हैवी पार्ट है दैट इज गोइंग टू सेटल डाउन, दैट इज द बैक्टीरिया, और जो लाइटर पार्ट्स हैं, दिस इज अ बैक्टीरियल पैलेट, और जो लाइटर पार्ट है वो यहां सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होंगे। अब जब हमने उसे बहुत हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया, तो ये वाला जो प्रोटीन कोड था ये इजीली सेपरेट हो गया बैक्टीरिया की सेल से, सरफेस से, एंड इट इज प्रेजेंट इन दिस सुपरनेटेंट, क्योंकि प्रोटीन आउटर कोट पार्ट लाइट वेट है, बैक्टीरियल सेल हैवी वेट है, सो बैक्टीरिया यहाँ नीचे सेटल डाउन हो गए, और प्रोटीन पार्ट जितना था वो कहाँ प्रेजेंट है, इस सुपरनेटेंट में प्रेजेंट है। नाउ दे चेक्ड फॉर द रेडियो लेबल्ड। अब उन्होंने देखा कि उन्हें रेडियो लेबल्ड स्ट्रक्चर्स कहां पर मिल रहे हैं, तो जब उन्होंने एनालाइज किया, दे फाइंड आउट दैट सुपरनेटेंट में जो प्रोटीन कोट प्रेजेंट था, दैट प्रोटीन कोट वाज रेडियो लेबल्ड, और डीएनए उन्हें रेडियो लेबल्ड नहीं मिला, बिकॉज डीएनए कहां एंटर कर गया था, डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर कर गया था, और डीएनए सल्फर से रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नहीं हुआ था। सो उन्हें सिर्फ प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव सल्फर मिली, डीएनए में रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट नहीं थी। दैट मीन्स यहां से उन्होंने ये फाइनलाइज किया कि प्रोटीन कोट हमेशा बाहर रहता है, और जो डीएनए कोर है, डीएनए प्रेजेंट है वायरस का, दैट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द बैक्टीरिया। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने ये सेकेंड प्रोसेस यूज किया, जिसमें उन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया, और जब डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया तो वापस से इससे एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, ई कोलाई वाज देयर इन द टेस्ट ट्यूब, और जब उन्होंने देखा हियर द वायरस वाज प्रेजेंट, डीएनए, और डीएनए कहां इंसर्ट हुआ, ई कोलाई में, तो जब उन्होंने वापस से टेस्ट ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट किया और इसको सेंट्रीफ्यूज किया, देन दे फाइंड दैट यहाँ पर जो बैक्टीरियल पैलेट मिली है, और इसके अलावा बाकी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द सुपरनेटेंट, जिसमें लाइटर पार्ट्स प्रेजेंट हैं, द सुपरनेटेंट पार्ट, एंड दिस इज द बैक्टीरियल पैलेट। नाउ दे फाइंड आउट दैट सुपरनेटेंट में प्रोटीन्स रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नहीं हुए, बिकॉज फॉस्फोरस वाज नॉट प्रेजेंट, लेकिन जो बैक्टीरियल पैलेट थी, देयर दे फाउंड दैट रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फॉस्फोरस, और बैक्टीरियल पैलेट में क्या प्रेजेंट था, डीएनए वाज प्रेजेंट। सो हियर
DNA was radioactively labeled, और ये उन्हें कहाँ मिला? It was inside the bacterial cell. That means the component of the bacteriophage that entered into the bacteria was DNA and not protein. ये चीज कंफर्म हो गई इस एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए एंटर करता है, प्रोटीन कोड एंटर नहीं करता है. नाउ सेकेंड थिंग उन्होंने कैसे कंफर्म की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? जब उन्होंने इन इकोलाई, जो इन्फेक्टेड इकोलाई सेल्स थी, उनको एनालाइज किया, तो दे फाइंड आउट दैट इन इकोलाई में न्यू T2phage viruses are present. These are the newly formed. और न्यूली बनना कब पॉसिबल है? When the DNA, वायरस का जो DNA था जो एंटर किया था, that is having all the information in coded form. अगर इसके पास सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, so it is having the ability to form new viruses, और यहाँ पर नए वायरसेस प्रेजेंट थे. So from here they confirmed that this DNA is carrying all the information of the virus. Only then it was possible for the formation of new viruses. तो viruses ने क्या किया? DNA में जो information थी उसको यूज किया, इकोलाई होस्ट की मशीनरी को ओवरपावर किया, और वहां से नए वायरसेस बनाना स्टार्ट कर दिया. When enough viruses are going to form, the cell will burst, और सारे वायरसेस वहां से बाहर मूव कर जाएंगे. सो दिस इज हाउ हार्शे एंड चेज प्रूव्ड दैट डीएनए इज ट्रांसफर्ड एंड इट इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल. सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस some of the history background of DNA and complete structure of DNA.